आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हैलोजिनेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम। तो बच्चों देखिए, यहां पर आपसे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। यहां पर आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मीथेन है हमारे पास, क्लोरीन है, प्रोडक्ट हमें CH3Cl प्लस HCl दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि हमें प्रोडक्ट CH3Cl चाहिए, उसका अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। तो हाई अमाउंट CH3Cl के लिए जो रेशियो होना चाहिए CH4 और Cl2 का, वो कितना होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, CH4 है प्लस Cl2 H न्यू है और प्रोडक्ट में हमें CH3Cl प्लस Cl2 दिया गया है। यहां पर हमें प्रोडक्ट में CH3Cl प्लस HCl दिया गया है। यहां पर ये प्रोडक्ट हमें ज्यादा चाहिए। तो ये प्रोडक्ट ज्यादा कब आएगा, ये प्रोडक्ट बताइए ज्यादा कब आएगा। जब CH4 की मात्रा ज्यादा हो, मतलब अगर हम CH4 और Cl2 का रेशियो लेते हैं तो वहां पर ये जो रेशियो है ये ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये ज्यादा और यहां पर इसकी मात्रा कम। तो जब ऊपर में ज्यादा होगा मात्रा, तो CH4 और Cl2 का जो ओवरऑल रेशियो होगा वो आएगा हमारा ज्यादा। तो यहां पर CH4 और Cl2 का जो रेशियो है वो ज्यादा होना चाहिए और प्रोडक्ट हमारा तभी CH3Cl आएगा। और यहां पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन ए होगा, हाई अमाउंट होगा। तो देखिए यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट है। बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई करिए कि 2 डिग्री हैलाइड कहां पर सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट देगा। मतलब यहां पर जितने भी क्वेश्चन है आपको सभी को सॉल्व करना है। यहां पर मुक्त मूलक की स्टेबिलिटी का ध्यान रखना है और देखना है कि 2 डिग्री हैलाइड कहां पे फॉर्म हो रहा है। तो आइए देखते हैं 2 डिग्री हैलाइड कहां पे फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले यहां पर हम हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखिए ये जो कार्बन है और इसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहां पर ये सभी 2 डिग्री है, मतलब ये सभी कार्बन 2 डिग्री है। और देखिए सभी समान हैं, ये सभी समान है, सिमेट्रिकल है, सभी समान है, सभी 2 डिग्री है और सभी कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वह सभी समान है। तो यहां पे जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा 2 डिग्री हैलाइड होगा, क्योंकि ब्रोमीन है, सूर्य की उपस्थिति है, H न्यू है, तो हमें ब्रोमीन यहां पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। यहां पे देखिए ये जो कार्बन है हमारा 3 डिग्री है। क्यों 3 डिग्री है? क्योंकि ये कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा 3 डिग्री रेडिकल है, 3 डिग्री रेडिकल है। यहां पे देखिए ये आपका क्या होगा, ये आपका 1 डिग्री होगा। यहां पर ये कार्बन क्या है बच्चों, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। तो यहां पे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यहां पे हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। हमें यहां पे 1 डिग्री का भी प्रोडक्ट मिलेगा, 3 डिग्री का भी प्रोडक्ट मिलेगा, 2 डिग्री का भी प्रोडक्ट मिलेगा। यहां पे बात करें कि हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, यहां पर हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। यहां पे देखिए 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा 3 डिग्री। तो यहां पर ब्रोमीन आएगा। यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट है वो 3 डिग्री हैलाइड है। यहां पे लिख लीजिए यह 3 डिग्री हैलाइड है। तो यहां पर 3 डिग्री हैलाइड है। इस प्रश्न को देखिए, यहां पर ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन 2 डिग्री है। यहां पर कौन हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा,
कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा होगा, यहां पर ये हमारा मेजर है। ठीक इसी तरह यहां पे 1 डिग्री का भी प्रोडक्ट आएगा, 2 डिग्री का भी प्रोडक्ट आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट। तो यहां पर 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ब्रोमीन यहां आएगा और ये CH3 बनाएगा। तो ये हमने देखा कि ये भी 2 डिग्री का प्रोडक्ट देगा। बच्चों यहां पे देखिए, ये जो कार्बन है ये है 3 डिग्री, ठीक है, यहां पर ये है 2 डिग्री, तो यहां भी 3 डिग्री का प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या आंसर आएगा, 3 डिग्री हमारा आंसर आएगा। यहां पे 3 डिग्री वाला हमारा प्रोडक्ट आएगा। तो जरा क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट बताइए, जहां पे 2 डिग्री सबसे ज्यादा हो, 2 डिग्री मेजर प्रोडक्ट हो। तो हमने क्या देखा कि कहीं 3 डिग्री भी आ रहा है, कहीं 2 डिग्री भी आ रहा है, लेकिन जहां पर 2 डिग्री सबसे ज्यादा है वही हमारा आंसर होगा। तो यहां पे बात करें तो P के केस में देखिए, R के केस में देखिए और U खुद से सॉल्व करिएगा। तो यहां पर ऑप्शन B हमारा करेक्ट होगा। P, R, U के केस में सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री का प्रोडक्ट मेजर होगा। तो इस बात को ध्यान रखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हमें मोनोक्लोरो प्रोडक्ट चाहिए, मतलब एक क्लोरीन होना चाहिए। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एक क्लोरीन होना चाहिए। यहां पे बोल रहा है कि टू मैक्सिमाइज, मतलब हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए, मैक्सिमम प्रोडक्ट मोनोक्लोरो चाहिए। तो यहां पर जो ए है वो कैसा होना चाहिए। तो देखिए यहां पर हम देखते हैं कि ए कैसा होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। यहां पर बच्चों हम देखेंगे कि ए, जैसे मान लीजिए CH4 ले लिया प्लस Cl2, यहां पर CH3Cl प्लस HCl, ये क्या है, इसमें सिर्फ एक क्लोरीन प्रेजेंट है। एक क्लोरीन प्रेजेंट होने के कारण यह क्या है, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, मतलब एक क्लोरीन का मतलब मोनोक्लोरो। तो यहां पे बताइए ये स्थिति कब आएगी, जब ये वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। अगर ये वैल्यू यानी आपका मिथेन या कोई भी एल्केन ज्यादा है तो वहां पर सिर्फ एक क्लोरीन वाला प्रोडक्ट आएगा। लेकिन ठीक उसके विपरीत, अगर यहां पे क्लोरीन ज्यादा हो गया तो यहां पर क्या होगा, CCl3 हमारा प्रोडक्ट आएगा। यहां पर हमें यहां पर 4 क्लोरीन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहां पे देखिए मोनोक्लोरो प्रोडक्ट के लिए ऑप्शन बी, मतलब यहां पे ए की मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ए की मात्रा बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी हमें एक क्लोरीन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहां पे देखिए बच्चों पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट द, आपको संचरण वाले मैकेनिज्म, जो हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया, यहां पर आपको बताना है कि कौन सा मैकेनिज्म हुआ था फ्री रेडिकल में संचरण के द्वारा। तो देखिए प्रारंभन में क्या हुआ था, क्लोरीन टूटा था, मतलब 1 तो कभी नहीं होगा। संचरण की बात पूछ रहा है कि संचरण में क्या हुआ था। संचरण में देखिए प्रारंभन में क्लोरीन टूटा था। फिर हमने संचरण के केस में क्या देखा कि मीथेन ने क्लोरीन के फ्री रेडिकल से अभिक्रिया की। इस क्वेश्चन का जवाब हमारे लास्ट लेक्चर में है, आप वहां पर देख सकते हैं। तो देखिए यहां पर हम बात करेंगे, देखिए यहां पे 2 हमारा आंसर में आएगा, मतलब यहां पे ऑप्शन 2 हमारे आंसर में आएगा। तो यहां पर ऑप्शन ए और डी में एक फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन 2। फिर बात करते हैं 3 की। तो यहां पे देखिए 3 भी यहां पर हमारा प्रोडक्ट में आ सकता है, क्योंकि यहां पे फ्री रेडिकल बना था। अब यहां पे देखिए 2,
3 और 5, 5 हमारा लास्ट फाइनल प्रोडक्ट में, यहां पर Cl2। अब हम देखते हैं यहां पर कौन सा संचरण में नहीं पॉसिबल है। तो यहां पे 3 और 5, मतलब यहां पे हमने क्या देखा था कि जब हमने संचरण किया था तो क्लोरीन का फ्री रेडिकल आया था CH4 से, अभिक्रिया की थी CH3, फ्री रेडिकल जनरेट हुआ था। फिफ्थ में देखिए यहां पर फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को जनरेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पॉसिबल है। आइए जरा इसे देखते हैं कि कैसे पॉसिबल है। पहले स्टेप में क्या हुआ था बच्चों, जो पहला स्टेप था जिसे हम प्रारंभन स्टेप कहते हैं, वहां पे Cl2 टूट गया, H न्यू की प्रेजेंस में Cl फ्री रेडिकल बन गया। दूसरा स्टेप क्या था, CH4 प्लस क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, CH3 प्लस Cl, जो कि हमने देखा कि हमारा ऑप्शन 3 था। अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पे HCl होगा बच्चों, यहां पर होगा हमारा HCl। अब ये CH3 क्या करेगा, दूसरे क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। तो यहां पर ये चीजें हमें समझनी है कि यहां पर CH3 और दूसरे क्लोरीन को तोड़ेगा, मतलब वहां पे क्लोरीन के फ्री रेडिकल को फिर से जनरेट कर सकते हैं। क्या बनाएगा, CH3Cl प्लस Cl डॉट का निर्माण कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन इस तरह पॉसिबल है। एक बार फिर देखते हैं यहां पर कि जो थर्ड स्टेप है, यानी जो थर्ड रिएक्शन है, वो तो हमें समझ में आ गई कि कैसे होता है। जो यहाँ पे फिफ्थ है, यहां पर एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को जनरेट करेगा, लेकिन ऑप्शन 1, 2 और 4 कभी भी संचरण यानी प्रोपगेशन के केस में नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है, यहां पे देखिए पूछा जा रहा है प्रश्न में कि नंबर आपको बताना है कि मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट कितना हो सकता है। यहां पे हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात अभी नहीं करेंगे, इस बात को याद रखिए। स्टीरियो केमिस्ट्री के प्रोडक्ट अलग होते हैं और बिना स्टीरियो केमिस्ट्री के प्रोडक्ट अलग होते हैं। तो अभी हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ प्रोडक्ट पर ध्यान देंगे। तो आइए हम प्रश्न को देखते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे कितने तरह के हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, यहां पे कितने तरह के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। देखिए यहां पे कितने तरह के हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए बच्चों यहां पर क्या होगा, यहां पे हम देखें तो ये हमारा 1 डिग्री कार्बन है, ये हमारा 3 डिग्री कार्बन है, और यहां पर ये जो दोनों पोजीशन है यह 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, और ये भी 2, ये आपका 1 डिग्री है। अब देखिए डिफरेंस, देखिए यहां पर अब हम इसका डिफरेंस देखेंगे। आइए इसका डिफरेंस देखते हैं। बच्चों इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कितने ब्रोमीन वाले प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कितने तरह के हैं और कितनी जगह प्रेजेंट है। तो आइए इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं समझते हैं। तो देखिए यहां पर ये जो कार्बन होगा हमारा 3 डिग्री कार्बन है, यहां पर ये जो कार्बन है हमारा 1 डिग्री कार्बन है, और यहां पर ये कार्बन 2 डिग्री है हमारा, ये भी कार्बन हमारा 2 डिग्री है, और ये कार्बन 2 डिग्री है, ये कार्बन हमारा 2 डिग्री है। तो बच्चों देखिए यहां पर हमें डिफरेंस देखना है। मान लीजिए ये 3 डिग्री कार्बन किससे अटैच है, ये 3 डिग्री कार्बन एक 1 डिग्री कार्बन से अटैच है और 2 डिग्री कार्बन से अटैच है। मतलब हमें एक 3 डिग्री वाला ब्रोमीन का प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब यहां पे मान लीजिए इसे हमने A कहा, इसे B बोला, यहां पर ये दोनों पोजीशन C कहलाएंगे, ये आपका D पोजीशन होगा, और ये पोजीशन यहां पर E होगा। कैसे समझ सकते, देखिए यहां पर 3 डिग्री वाला जो कार्बन है और उसमें जो उपस्थित हाइड्रोजन है वह 1 डिग्री से अटैच है, और
2 डिग्री से अटैच है। मतलब जब 3 डिग्री के हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा। फिर हम क्या देखते हैं कि 1 डिग्री, जो ये 1 डिग्री है, यहां ये कार्बन 3 डिग्री के कार्बन से अटैच है, तो यहां पर भी हमें एक दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा जहां पर हाइड्रोजन ब्रोमीन की जगह, ब्रोमीन हाइड्रोजन की जगह लेगा। इस 2 डिग्री को देखिए और इस 2 डिग्री को देखिए, ये दोनों 2 डिग्री सेम है। क्यों, कैसे? ये 2 डिग्री से अटैच है, ये 2 डिग्री इस 3 डिग्री से अटैच है। ठीक उसी तरह ये 2 डिग्री 3 डिग्री से अटैच है और ये 2 डिग्री से अटैच है। मतलब ये दोनों 2 डिग्री सेम है, तो यहां पे एक प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा। उसके बाद देखिए इस पॉइंट को देखिए, यहां पर जो कार्बन अटैच है वो किससे अटैच है? 2 डिग्री से, और दूसरा फिर वो 2 डिग्री से अटैच है। ठीक उसी तरह ये 2 डिग्री से, ये 2 डिग्री वाला कार्बन इस 2 डिग्री से, और ये 2 डिग्री वाला 2 डिग्री से। मतलब क्या कि ये 2 डिग्री इस 2 डिग्री से अलग है, ये 2 डिग्री इस 2 डिग्री से अलग है, तो यहां पर हमें एक दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि यहां पर एक और कार्बन प्रेजेंट है। अब देखिए, क्या ये कार्बन और इसमें उपस्थित हाइड्रोजन अलग है? कैसे? ये जो कार्बन है सिर्फ एक 2 डिग्री से प्रेजेंट है। देखिए यहां पर ये जो कार्बन है इस 2 डिग्री से अटैच है और इधर भी ये 2 डिग्री से अटैच है। जैसे कि ये कार्बन 2 डिग्री से अटैच था, इधर भी 2 डिग्री से अटैच था। अब देखिए जब ये 2 डिग्री से अटैच है, फिर आगे बढ़ते हैं तो ये 2 डिग्री से, फिर ये 2 डिग्री से, और बाद में जाकर या 3 डिग्री से अटैच है। मतलब ये डी, ई और सी वाला जो भी कार्बन है ये सभी एक दूसरे से अलग है, अनसिमेट्रिकल है। तो यहां पर हमें एक और प्रोडक्ट मिलेगा ई में। तो यहां पे 5 टाइप्स के यहां पर मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहां पे देखिए पूछा जा रहा है कि ब्रोमीन का जो फ्री रेडिकल है किसको डिस्प्लेस करेगा, किसकी जगह लेगा, कौन से हाइड्रोजन की जगह लेगा। तो यहां पर हमें देखना है कि वो उस हाइड्रोजन की जगह लेगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। यहां पे बच्चों देखिए, यहां पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन ए है, हमारा यहां पर हम देखते हैं कि हमारा जो हाइड्रोजन ए है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि वो 3 डिग्री पोजीशन है, 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री हाइड्रोजन है, 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा ब्रोमीन। तो यहां पर ब्रोमीन कौन सी जगह पे आएगा? एच, ए की जगह पर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम देखते हैं, यहां पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और न्यू टॉपिक सीखेंगे, नई बातों को समझेंगे, नए तरह के मैकेनिज्म्स करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।